अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। अपराधी के समर्थन में बलिया बीजेपी कार्यकर्ता। एक बार फिर बीजेपी का भद्दा चेहरा आया सामने। बलिया कांड के आरोपी के लिए दी जा रही हैं धमकियां। विधायक की बयानबाजी पर अब भी सिर्फ हिदायतें ही क्यों? दूसरों को ज्ञान देने वाली बीजेपी अब खुद कटघरे में खड़ी। विपक्ष बोला मिसाल कब पेश करेंगे बाबा जी। विपक्ष बोला योगी जी पर उपदेश कुशल बहुतेरे। विकास दुबे मामला हो या बुलंदशहर में पुलिस अधिकारी के हत्यारे का महिमा मंडन, बीजेपी की भद्दी तस्वीर हर बार सामने आई है। साथ ही बीजेपी आला कमान के उस झूठ का पर्दाफाश भी होता रहा है जिसमें बीजेपी नेता अक्सर कर अपराधी के साथ खड़े दिखाई देते हैं। बलिया कांड में भी कुछ ऐसा ही है जिसमें बीजेपी आला कमान के उस झूठ का पर्दाफाश हो गया, जिसमें बीजेपी नेता बलिया कांड के आरोपी को अपनी पार्टी का सक्रिय कार्यकर्ता मानने से इनकार कर रहे थे। और अब एक बार फिर बीजेपी का वही भद्दा चेहरा निकलकर सामने आया है, जहां बीजेपी के कार्यकर्ता अपनी ही पार्टी को अब बलिया कांड के आरोपी के लिए धमकियां दे रहे हैं, जो बताता है कि आरोपी बीजेपी से सीधा जुड़ा था। दूसरों को मिसाल पेश करने की सीख देने वाली बीजेपी अपने ही विधायक के वायरल वीडियो और शर्मनाक बयानों को सुनने के बाद भी सिर्फ हिदायतें दे रही है। ऐसे में विपक्षी दलों ने बाबा जी से सवाल किया और कहा कि खुद मिसाल कब पेश करिएगा। वही विपक्षी दलों ने कहा कि बीजेपी की कथनी और करनी में जमीन आसमान का फर्क है। बीजेपी के लिए तो पर उपदेश कुशल बहुतेरे वाली कहावत एकदम सटीक बैठती है। आपको बता दें कि बलिया कांड के मुख्य आरोपी धीरेन्द्र सिंह की लखनऊ से गिरफ्तारी के बाद आरोपी के परिजन, रिश्तेदार और समर्थक उसकी सुरक्षा को लेकर चिंता में डूबे हैं। वहीं समर्थक भी अपने स्तर से सुरक्षा को लेकर सोशल मीडिया पर एक्टिव नजर आ रहे हैं। धीरेन्द्र के समर्थक किसी भी तरह की शारीरिक और मानसिक नुकसान पर बीजेपी की प्राथमिक सदस्यता को छोड़ने की धमकी दे रहे हैं। समर्थकों का साफ कहना है कि किसी भी तरह के नुकसान पर वे बीजेपी छोड़कर सड़कों पर उतरने के लिए तैयार हैं और आंदोलन करने के लिए तैयार हैं। दरअसल रविवार को लखनऊ से गिरफ्तारी के बाद बलिया ले जाते वक्त समर्थकों ने किसी भी तरह की अनहोनी पर यह अल्टीमेटम दिया। अब सवाल इस बात का उठ रहा है कि बीजेपी खुद अपराध के खात्मे का दावा करती है, लेकिन उसी के कार्यकर्ता अपराधियों के समर्थन में खड़े हो रहे हैं। फिर अपराध कैसे खत्म किया जाएगा? साथ ही सवाल इस बात का भी है कि बीजेपी दूसरे दलों के कार्यकर्ताओं को निलंबित करने की सलाह देती है और पुरजोर तरीके से मांग उठाती भी है, लेकिन अब जब अपने ही विधायक और कार्यकर्ता जमकर अपराधी के पक्ष में बयानबाजी कर रहे हैं तो फिर बीजेपी मिसाल पेश क्यों नहीं करती? जो सीख खुद बीजेपी नेता और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ विपक्ष को देते हैं, उस सीख को अपने नेताओं पर कार्रवाई पर क्यों अमल में नहीं लाते? ऐसे कई तीखे सवाल विपक्ष सरकार से पूछ रहा है और सरकार के नुमाइंदे और खुद सरकार के सर्वेसर्वा योगी आदित्यनाथ भी मामले में ठंडी प्रतिक्रिया देते हैं। सवाल कई हैं और सवालों के जवाब देने वाला कोई नहीं, लेकिन बलिया कांड को लेकर एक बार फिर बीजेपी के ही बलिया कार्यकर्ता सवालों में आ गए हैं और बीजेपी की पोल सरेआम उन्होंने खोल दी है, क्योंकि बीजेपी पहले दावा कर रही थी कि आरोपी उनकी पार्टी से ताल्लुक ही नहीं रखता, लेकिन अब आरोपी के पक्ष में ही बीजेपी के कार्यकर्ता खड़े हैं और विधायक भी बयान दे रहे हैं। तो सवाल इस बात का है कि बीजेपी इसका जवाब अब किस कुतर्क के आधार पर देगी? ब्यूरो रिपोर्ट, मीडिया हलचल।